श्री राम विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञान विषय में हमारा पहला लेसन चल रहा है जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमने पिछले वीडियो में जो है पदार्थ की परिभाषा और पदार्थ के गुण और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम ठोस पदार्थ के गुणों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में पदार्थ की द्रव अवस्था के गुण और गैस अवस्था के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम अब सबसे पहले द्रव अवस्था के गुण के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो द्रव अवस्था में कौन कौन से गुण होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला गुण, द्रव का आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है? द्रव का आकार अनिश्चित होता है। जबकि हमने पढ़ा था कि ठोस का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। द्रव का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? द्रव का आयतन निश्चित होता है। तीसरा गुण, द्रव पदार्थ में संपीड़ितता बहुत कम होती है। क्या होती है? संपीड़ितता इसमें बहुत कम होती है। चौथा गुण हम देखें कि द्रव का घनत्व गैस से अधिक परंतु ठोस से क्या होता है? कम। पांचवा गुण देखिए, द्रव में विसरण गैस से कम परंतु ठोस से क्या होगा? अधिक। विसरण का मतलब मैंने आपको समझाया था, फैलने का गुण क्या कहलाता है? विसरण। छठा गुण हम देखें, द्रव के कणों के मध्य दुर्बल अंतराणु का आकर्षण बल होता है। यानी द्रव के जो कण है उनके मध्य कैसा बल होगा? दुर्बल, कमजोर अंतराणु का आकर्षण बल पाया जाता है। तो ये 6 गुण पाए जाते हैं किसमें? द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि पानी, दूध, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, ये सब किस में आते हैं? द्रव अवस्था में। ठीक है, समझ गए। इसके बाद हम अगली अवस्था लेते हैं, गैस अवस्था के गुण। तो गैस अवस्था में कौन कौन से गुण होते हैं? ध्यान से सुनिएगा। गैस का आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है? इसका आकार अनिश्चित होता है और ये जो है पात्र के अनुसार, पात्र मतलब बर्तन के अनुसार जो है अपना आकार ले लेती है। गैस को जैसे भी बर्तन में हम भरेंगे उसका आकार उसी के अनुरूप हो जाता है। दूसरा गुण होता है गैस में आयतन अनिश्चित होता है। क्या होता है? इसका आयतन अनिश्चित होता है, यानी कि गैस का आकार और आयतन दोनों ही क्या होंगे? अनिश्चित होंगे। तीसरा गुण देखिए, गैस का घनत्व जो है क्या होता है? बहुत कम होता है। चौथा गुण, गैस के कणों में संपीड़ितता अधिक होती है, यानी कि गैस को अधिक दबाया जा सकता है और इसको जो है हम दबाकर सिलेंडरों में भर लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? संपीड़ितता। पांचवा गुण, गैस के कणों में मिश्रण बहुत अधिक होता है, इसीलिए गैस जो है चारों तरफ फैल जाती है। यानी गैस में जो है फैलने की क्षमता अधिक होती है बाकी ठोस और द्रव अवस्था की तुलना में। पांचवा गुण, छठा गुण हम देखेंगे, गैस के कणों के मध्य अंतराणु का आकर्षण बल जो होता है क्या होगा? नगण्य होता है, यानी कि नहीं के बराबर होता है। तो ये 6 गुण पाए जाते हैं गैस अवस्था में। गैस अवस्था का उदाहरण देखिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, LPG और CNG। अब हम CNG और LPG के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में ये दोनों में से पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं CNG का पूरा नाम। तो CNG का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये जो गैस होती है वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। कहाँ उपयोग होता है इसका? वाहनों में ईंधन के रूप में। दूसरी गैस होती है LPG। तो LPG का पूरा नाम क्या है? LPG का पूरा नाम होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हमारे जो घरेलू सिलेंडर होते हैं उनमें LPG गैस ही भरी हुई होती है, जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो है CNG LPG की तुलना में श्रेष्ठ क्यों है? तो इसका एक कारण है कि CNG जो गैस होती है वो LPG की तुलना में क्या होती है? हल्की होती है।
जो रिसाव होने के बाद वातावरण में फैल जाती है, जबकि एलपीजी गैस जो है थोड़ी क्या होती है, सीएनजी से भारी होती है, इसलिए रिसाव होने के बाद ये वातावरण में नहीं फैलती और एक जगह एकत्र हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि घरेलू सिलेंडरों में कौन सी गैस भरी होती है, एलपीजी, जिसका पूरा नाम है द्रवित पेट्रोलियम गैस। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, अवस्था परिवर्तन। हमने अभी जो है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में अध्ययन कर लिया है। कौन कौन सी, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ये जो अवस्थाएं होती है ये एक दूसरे में बदल जाती है, यानी एक दूसरे में ये परिवर्तित हो जाती है। तो पदार्थ के एक अवस्था का दूसरी अवस्था में बदलना, यह परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, अवस्था परिवर्तन कहलाता है। इसको हम इस आरेख के द्वारा समझ लेते हैं। देखिए, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्थाएं हैं। तो ठोस जो है संकलन की क्रिया के द्वारा, कौन सी क्रिया के द्वारा, संकलन की क्रिया के द्वारा किसमें बदल जाती है, द्रव अवस्था में। जैसे आप देखिए बर्फ, तो बर्फ जो है पिघलकर यानी गलकर किसमें बदल जाएगी, पानी में। तो पानी कौन सी अवस्था होती है, द्रव अवस्था। अब द्रव अवस्था जो है जमकर या जमने की क्रिया के द्वारा किसमें बदल जाती है, ठोस में। यानी कि हम पानी को जमा देंगे तो वो किसमें बदल जाएगा, बर्फ में। तो बर्फ कौन सी अवस्था होती है, पदार्थ की ठोस अवस्था होती है। तो देखिए, ठोस अवस्था किसमें बदल गई, द्रव में, और द्रव बदल गया ठोस में। इसी प्रकार देखो, द्रव अवस्था जो है वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा, कौन सी क्रिया के द्वारा, वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा गैस अवस्था में बदल जाता है। और गैस जो है संघनन की क्रिया के द्वारा किसमें बदल जाता है, द्रव अवस्था में। इनके बारे में हम जो है अगले वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे इस पार्ट में जो है टॉपिक दिया हुआ है अलग से, तो इनका हम अलग से अध्ययन करेंगे। ठोस जो है गैस अवस्था में बदल जाता है, कौन सी क्रिया के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। और गैस भी जो है ऊर्ध्वपातन के द्वारा किसे बदल जाता है, ठोस अवस्था में। ये ऊर्ध्वपातन की क्रिया एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है, जिसको आप समझ लीजिएगा। क्या होता है ऊर्ध्वपातन, तो पदार्थ का, ठोस पदार्थ का बिना द्रव अवस्था में बदले सीधा गैस अवस्था में बदल जाना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। जैसे कि कपूर, नौशादर, आयोडीन, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें ये गुण पाया जाता है। तो आप समझ गए कि पदार्थ की जो है एक अवस्था दूसरी अवस्था में बदल जाती है, और इसको ही हम क्या कहते हैं, अवस्था परिवर्तन कहते हैं। इन सब की परिभाषा जो है हम आगे अध्ययन करेंगे। अब हम कुछ मुख्य परिभाषाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, पहली परिभाषा गलनांक। गलनांक किसे कहते हैं, जिस तापमान पर ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव अवस्था में बदल जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। किसे कहते हैं गलनांक, जिस तापमान पर ठोस पदार्थ पिघलकर किसमें बदल जाता है, द्रव अवस्था में, उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक। जैसे कि देखिए, बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273.16 केल्विन। यानी इतने तापमान पर जो है बर्फ पिघलकर किसमें बदलेगी, पानी में। ये केल्विन कहलाता है, जो तापमान को मापने की एक इकाई होती है। अगली परिभाषा में देखते हैं क्वथनांक। क्वथनांक किसे कहते हैं, तो वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, क्या होने लगता है, द्रव उबलने लगता है, क्वथनांक कहलाता है। तो किसे कहेंगे क्वथनांक, वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लग जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक। जैसे देखिए, जल के लिए यह तापमान कितना होता है, 373 केल्विन। यानी कितने तापमान पर जल उबलने लगेगा, 373 केल्विन तापमान पर जो है जल उबलने लग जाता है। अगली परिभाषा हम देखते हैं संघनन। तो संघनन क्या होता है, गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया। किससे, गैस अवस्था से
द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? संघनन। जैसे कि भाप का पानी की बूंदों में बदलना। आपने देखा होगा, हम जब सब्जी वगैरह बनाते हैं तो बर्तन को ढक्कन से ढक देते हैं और कुछ देर बाद हम ढक्कन को हटाते हैं तो उससे पानी की बूंदें टपकने लग जाती है। तो जो भाप होती है वो कौन सी अवस्था होती है? गैस अवस्था। और वो किसमें बदल जाती है? पानी की बूंदों में। और पानी कौन सी अवस्था होती है? द्रव अवस्था। तो गैस अवस्था का किसमें बदल जाना? द्रव अवस्था में बदल जाना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। इसके बाद अगली परिभाषा हम देखते हैं ऊर्ध्वपातन, जो कि एक मोस्ट परिभाषा है, पूछ ली जाती है परीक्षाओं में कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो ठोस पदार्थ का बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही गैस अवस्था में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अभी हमने कुछ देर पहले अवस्था परिवर्तन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अवस्था परिवर्तन। यानी कि ठोस पहले किस में बदलेगा? द्रव में, और द्रव किस में बदलेगा? गैस में। लेकिन ऊर्ध्वपातन की क्रिया में क्या होता है कि ठोस पदार्थ जो है बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही किस में बदल जाता है? गैस अवस्था में बदल जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन की परिभाषा आप समझ गए, ठोस पदार्थ का बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही गैस अवस्था में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अब कुछ पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जिनमें ऊर्ध्वपातन का गुण होता है, जैसे कि देखिए कपूर, आयोडीन और नौशादर। ये ऐसे पदार्थ है जो सीधे ही ठोस अवस्था से किस में बदल जाते हैं? गैस अवस्था में गर्म करने पर, और ठंडा करने पर ये गैस अवस्था से सीधे ही किस में आ जाएंगे? ठोस अवस्था में। तो ये चार परिभाषाएं आपने पढ़ी, गलनांक की, क्वथनांक, संघनन और ऊर्ध्वपातन की परिभाषाएं। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको बनाया हुआ मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।